और लोग जो है मेरे, जो रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो बीच में आ करके मेरे को कुछ ना कुछ बोल रहे हैं या कुछ ना कुछ समझा रहे हैं कि जो तुम कर रहे हो ना ये ठीक नहीं है, इसको ऐसे कर लो, इसको वैसे कर लो, या इसके साथ में ये भी कर लो, इसके साथ में वो भी कर लो। तो अब यहाँ पे दो एक्सट्रीम हो सकते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, या तो बिल्कुल ही ढीठ हो जाते हैं, वो कहते हैं मैं तो किसी की सुनूंगी ही नहीं, कि बेवकूफी है। दूसरा एक्सट्रीम क्या होता है कि जिसने भी आकर के कुछ भी सलाह दी उसकी बात मान गए, तो हमारी इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई, है ना। फिर तो हम दुनिया के हिसाब से चलेंगे, वो आके बताते जाएंगे अब तुम ये कर लो, अब तुम ये कर लो, अब तुम वो कर लो, हम बस उनके रास्ते पे चलते जाएंगे। तो हम खुद अपना रास्ता नहीं बना रहे हैं, हम बेसिकली एक रोबोट के जैसे बन गए कि जिसने आकर के जो बोला हम बस वहीं पे चल पड़े। आज किसी ने बोला, कल किसी और ने बोला, फिर हम वहां पे चलने लग गए। तो इसमें क्या करना है, बड़े ध्यान से समझना। जब भी कोई आकर के आपको सलाह देता है, वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, हमेशा इस चीज के बारे में अवेयर रहो कि क्या वो जो सलाह दे रहे हैं, जिस भी काम से रिलेटेड, जो काम आप कर रहे हो उससे रिलेटेड उनको नॉलेज और एक्सपीरियंस है या नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा हम कभी डीपली सोचते नहीं। आपकी दादी आकर के आपको सलाह दे रही है कि बिजनेस ऐसे कर लो, उस दादी को क्या पता बिजनेस के बारे में, है? उनका ध्यान अपने जोड़ों के दर्द से हटेगा तब आपके बिजनेस के बारे में वो सोचेंगी ना। या आकर के आपके फादर आपको सलाह दे रहे हैं जिन्होंने सिर्फ जॉब करी है 40 साल तक, तो उनकी मेंटालिटी अलग टाइप की है, वो आपको क्या आकर के सलाह देंगे बिजनेस के बारे में। हैविंग सेड दैट, जरूरी नहीं उनकी सारी सलाह खराब ही होगी, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस तो है ही लाइफ में, तो उसमें से कुछ सही भी हो सकती है, बट जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है। दूसरी तरफ से कोई बंदा है जो बिजनेस में एक्सपर्ट है, जिसने कई तरह के बिजनेस करे, ठीक है, जिसको बिजनेस का इन एंड आउट पता है, और आप बिजनेस कर रहे हो, वो आपको आकर के सलाह दे रहा है, तो वहां पे अपने दिमाग को खुला रखना है। हो सकता है उस सलाह में से कोई एक इतनी कमाल की सलाह हो जो आपकी पूरी की पूरी लाइफ को एक अलग डायरेक्शन में ले जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक काम कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, और आप अपने हिसाब से करते चले जा रहे हो और फेल हो रहे हो, बुरी तरीके से फेल हो रहे हो, तभी तो लोग आकर के आपको सलाह दे रहे हैं। या उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, तभी तो सलाह दे रहे हैं। जो सक्सेसफुल हो जाएगा उसको कोई आकर के क्या सलाह देगा? सोचने वाला पॉइंट। जब आप कुछ कर ही जाओगे फिर तो आपसे लोग सलाह लेने आएंगे, आपको कोई देगा थोड़ी आकर। तो इसका मतलब कि कहीं पे आप कुछ गलत कर रहे हो, या आप अभी क्रैक नहीं कर पाए इस चीज को। आप समझ गए ना कि एक पजल है, उस पजल को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे। पजल क्या है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, बट इस सक्सेस की पजल को आप सुलझा नहीं पा रहे। तो कोई आया, आकर के उसने आपको सलाह दी, और आपने देखा कि ये जो मैं काम कर रहा हूं इससे रिलेटेड इस बंदे की एक्सपर्टीज है, ये कोई बेवकूफ नहीं, इसने इससे रिलेटेड बहुत कुछ किया है। तो हो सकता है वहां से आकर के वो बंदा आपको एक छोटी सी इंसाइट दे दे कि आपके जो क्लाइंट्स है ना, उनको ये नहीं चाहिए जो आप दे रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, उनको तो ये चाहिए। उसकी सलाह में से आपने देखा कि यार ये जो चीज है ये मेरी इस काम से रिलेट हो रही है, कि मैं ये जो काम कर रही हूं ये मैं सिर्फ अपने बारे में सोच करके कर रही हूं, जबकि मेरा ये काम तब चलेगा जब जिनके लिए मैं कर रही हूं वो खुश होंगे। अगर सिर्फ इतना सा आपने कर दिया तो अब आपको आगे बढ़ने से कौन रोकेगा? सोचो। जिसको जो चाहिए अगर उसको वो आपसे मिल जाए तो वो आपको क्यों छोड़ेगा? चाहे कोई रिलेशनशिप हो, सोचने वाला पॉइंट है। रिलेशंस क्यों टूटते हैं? लगाओ दिमाग। रिलेशंस क्यों टूटते हैं? जिसको आपसे जो चीज चाहिए उसको आपसे वो चीज नहीं मिल रही है। अगर मिल रही है तो वो रिलेशन कभी नहीं टूटेगा। कोई अगर खुश है तो अपनी उस खुशी को क्यों छोड़ेगा अगर वो आपके साथ में खुश है तो? चाहे फिर वो आपका क्लाइंट हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे कोई भी हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे आपकी कंपनी में जो आपके बॉस हो वो हो,